हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूर्ण सफलता के लिए अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ चुका है। ये पूरी जानकारी, पूरा नोटिफिकेशन आपको पूरी डिटेल के से बताया जाएगा। और ये बड़ी खबर है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है और काफ़ी बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी वैकेंसी आ चुकी है। और चलिए पूरा डिटेल से नोटिफिकेशन देख लेते हैं। और इस बार जो दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम होगा उसको कंडक्ट कराएगा एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग इसको कंडक्ट कराएगा इस परीक्षा को। और बहुत जल्द ये परीक्षा होगी, नवंबर माह में ये आयोजित है परीक्षा। तो पूरी डिटेल देखिएगा। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020। तो देखिएगा, डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन आवेदन आपके चालू हो चुके हैं 1/8/2020 टू 7/9/2020। 1/8/2020 से लेके 7/9/2020 तक आवेदन आप कर पाएंगे। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, और अंतिम तिथि जो है वो 7/9/2020 है। 7/9/2020 तक आप आवेदन कर पाएंगे। देखिएगा, 1/8/2020 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और जो अंतिम तिथि है दिल्ली पुलिस के लिए, कांस्टेबल के लिए एप्लीकेशन डालने की जो लास्ट डेट है, फॉर्म सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 7/9/2020 है। 7/9/2020 तक आप आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, और ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने के लिए 9/9/2020 तक आप ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कर पाएंगे। और इसके अलावा लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, और ऑफलाइन चालान के लिए जो लास्ट डेट रखी गई है वो 11/9/2020 है। और इसके अलावा लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान, और चालान के थ्रू यदि आप पेमेंट करते हैं ड्यूरिंग वर्किंग आवर ऑफ बैंक का जो टाइम होता है, उसी बैंक की जो टाइमिंग होती है उसी टाइमिंग में आप 14/9/2020 तक ये कर पाएंगे। और इसके बाद में देखिएगा, डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये बड़ी डेट है। देखिएगा, डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आपका एग्जाम होगा, जो परीक्षा होगी वो कब आयोजित होगी। देखिएगा, 27/11/2020, 27/11/2020 से लेके 14/12/2020 तक ये परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। 27 नवंबर 2020 से लेके 14 दिसंबर 2020 तक ये परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। अलग अलग डेट में सबकी परीक्षा होगी। काफ़ी बड़ा ये एग्ज़ाम होगा, इसलिए 27/11/2020 से लेके 14/12/2020 तक ये परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। तो यहाँ तक अगर जो बड़ी डेट है वो देखिएगा, आवेदन की प्रक्रिया 1/8/2020 से शुरू हो चुकी है। 7/9/2020 अंतिम तिथि है और 7/9/2020 तक आप आवेदन कर पाएंगे। और जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपका 27/11/2020 से लेके 14/12/2020 तक ये परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। तो ये पूरी जानकारी थी, पूरी डिटेल थी, सभी डेट यहाँ पे आपको बताई गई। इसके बाद में आगे चलते हैं। देखिएगा, पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे जानकारी दी जाएगी। पे स्केल की बात करते हैं, और पे स्केल यहाँ पे जो है दिल्ली पुलिस के लिए पे लेवल 3 और 21,700 टू 69,100। देखिएगा, जो पे स्केल है पे लेवल 3 21,700 से लेके 69,100 तक ये पेमेंट रहेगा। और काफ़ी अच्छी सैलरी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। 21,700 से लेके 69,100 तक ये सैलरी होती है, पे स्केल जो है। अब वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। वैकेंसीज़ की डिटेल क्या है। द डिटेल ऑफ वैकेंसीज आर एज फॉलो। तो देखिएगा, ये पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है।
चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, EWS हो, OBC SC ST या कोई भी कैटेगरी हो या एक सर्विसमैन हो, सभी की यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो देखिएगा कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल कैंडिडेट्स के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें, UR की बात करें तो 1681 वैकेंसीज हैं, 1681 वैकेंसी है। इसके अलावा EWS के लिए 343 वैकेंसी है, OBC कैंडिडेट्स के लिए 662 वैकेंसी है और SC कैंडिडेट्स के लिए 590 वैकेंसी है और ST कैंडिडेट के लिए 157 वैकेंसीज हैं। यानी टोटल वैकेंसीज की बात करें कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल कैंडिडेट्स के लिए तो वो टोटल वैकेंसी है 3433। देखिएगा 3433 वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है, काफ़ी वैकेंसी है और ये कांस्टेबल मेल कैंडिडेट्स के लिए है। इसके अलावा कांस्टेबल सेकंड नंबर देखिएगा, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन एंड अदर्स इंक्लूडिंग बैकलॉग SC ST 1915। देखिएगा कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल कैंडिडेट्स के लिए ही ये भी वैकेंसीज हैं, लेकिन ये उन मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं जो या तो एक्स सर्विसमैन है या फिर बैकलॉग की जो वैकेंसी है SC और ST की। तो देखिएगा उसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो हैं वो 94, EWS के जो हैं वो 19, OBC के जो हैं वो 37 और SC के जो हैं वो 52 और ST के जो हैं 24। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 226, देखिएगा 226 वैकेंसीज हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन और जो बैकलॉग जो कोटा की जो वैकेंसीज हैं वो ये वैकेंसी हैं टोटल। इसके बाद में चलते हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन कमांडो पैरा 3.2 और इंक्लूडिंग बैकलॉग SC 34 एंड ST 19। देखिएगा इस जो कैटेगरी के हैं जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए अनरिजर्व्ड में 93 और EWS में 19 और OBC के लिए 37, SC के लिए 67, ST के लिए 27 और टोटल वैकेंसीज 243 है। और अब देखिएगा कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल कैंडिडेट्स, देखिएगा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 933, देखिएगा 933 वैकेंसी है अनरिजर्व्ड के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। EWS के लिए 202 वैकेंसी है, OBC कैटेगरी के लिए 387 वैकेंसी है, SC कैटेगरी के लिए 328 वैकेंसीज हैं, ST कैटेगरी के लिए 94 वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसीज की बात करें महिलाओं के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वो 1944 1944 वैकेंसी है महिला कैंडिडेट्स के लिए। तो काफ़ी वैकेंसी हैं महिला कांस्टेबल के लिए। और इसके बाद में टोटल वैकेंसीज अगर देखें तो जनरल कैटेगरी की 2801, EWS की 583, OBC के 1133, SC की 1037 और ST कैटेगरी की 302 और कुल वैकेंसी अगर देखी जाए तो टोटल वैकेंसीज की जो संख्या है वो 5846। देखिएगा 5846 वैकेंसी हैं टोटल, 5846 वैकेंसी आई हैं ये टोटल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो ये पूरा लेखा जोखा है, ये पूरी वैकेंसी की जानकारी आपको दी गई, कितनी कितनी वैकेंसीज किस कैटेगरी में है। इसके बाद में यहाँ देखिएगा नेशनलिटी सिटीजनशिप, ये तो आपको इंडियन ही होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए। और एज लिमिट की यदि बात करें तो एज लिमिट 18 to 25, 18 से 25 साल एज होनी चाहिए एज ऑन 1/7/2020। 1/7/2020 से इसका आकलन किया जाएगा। 1/7/2020 तक आपकी जो आयु है वो 18 से 25 वर्ष के बीच हो। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन born earlier than 2/7/95 and later than 1/7/2002। तो देखिएगा जो अभ्यर्थी का जो जन्म है वो 2/7/1995 से लेके 1/7/2002 के बीच होना चाहिए, ना इससे पहले होना चाहिए ना इसके बाद होना चाहिए।
तो ये दिया गया है। इसके बाद में देखिएगा अलग अलग कैटेगरीज को रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। SC/ST कैटेगरी को 5 ईयर, OBC को 3 ईयर, स्पोर्ट्समैन को 5 ईयर, और स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ हु हैव स्टेट नेशनल लेवल कंट्री इंटरनेशनल लेवल। देखिएगा अगर इस तरह के जो खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल लेवल तक जिन्होंने प्रदर्शन किया है, इस तरह के जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको 10 साल तक की छूट दी जाएगी। डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट्स हैं दिल्ली पुलिस के, उनको 40 वर्ष तक आयु सीमा रहेगी, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस OBC के जो हैं उनकी 43 ईयर्स तक रहेगी। जनरल कैटेगरी का जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उसकी 40 ईयर्स तक, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो हैं उनकी जो OBC कैटेगरी है उनकी 43 ईयर्स, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स ऑफ दिल्ली पुलिस SC और ST कैटेगरी के 45 ईयर्स तक रहेगा। और इसके अलावा सन एंड डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर और डिकेस्ट दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड दिल्ली पुलिस। देखिएगा कुल मिलाकर सन एंड डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर, जो सर्विस कर रहे हैं या रिटायर हो चुके हैं दिल्ली पुलिस के, ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो पुत्र हैं या पुत्रियां हैं, और या मल्टी टास्किंग स्टाफ के जो दिल्ली पुलिस के जो कैंडिडेट हैं उनके जो पुत्र पुत्री हैं उनको छूट दी जाएगी 29 वर्ष तक। देखिएगा वैसे 25 वर्ष मानक रखा गया है, लेकिन जो दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं, ऐसे जो दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं उनके पुत्र और पुत्रियों के लिए भी आयु सीमा में छूट दी गई है, चाहे वो रिटायर हो चुके हो या सर्विस में वर्तमान में हो दिल्ली पुलिस में। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो है वो 29 साल तक आयु सीमा रहेगी। तो काफ़ी छूट दी गई है, वैसे 25 साल है लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों के लिए 4 वर्ष तक की छूट दी गई है। और एक्स सर्विसमैन की यदि बात करें तो UR अनरिजर्व और EWS कैटेगरी के जो हैं 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। देखिएगा मिलिट्री सर्विस जो होती है उसके बाद में 3 साल तक का इसमें छूट दी जाएगी। और एक्स सर्विसमैन OBC के लिए 6 ईयर, और एक्स सर्विसमैन SC/ST के लिए 8 ईयर यहाँ पे दिया गया है। और यही जानकारी थी। और देखिएगा इसके अलावा विडोज, डिवोर्स्ड एंड जुडिशरी वुमेन हु हैव नॉट रीमैरिड। देखिए इसके अलावा आगे चलते हैं। देखिएगा यदि आप NCC सर्टिफिकेट होल्डर हैं, NCC सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो आपको क्या छूट मिलने वाली है। NCC सर्टिफिकेट है तो 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, तो 5% मार्क्स दिए जाएंगे। और NCC B सर्टिफिकेट में 3% और NCC A सर्टिफिकेट में 2% दिए जाएंगे। तो देखिएगा ये छूट दी जाएगी NCC जो धारक हैं जिनके पास NCC ABC सर्टिफिकेट है उनको अलग अलग ये छूट दी जाएगी। इसके अलावा आगे चलते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारे सेंटर यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए जो सेंटर हैं बहुत सारे सेंटर यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा ईस्टर्न रीजन में अंडमान निकोबार, आइसलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल इनके लिए दिए गए हैं। इसके अलावा कर्नाटका, केरला रीजन के लिए ये दिए गए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए ये दिए गए हैं। तो सब अलग अलग सेंटर हैं डिस्ट्रिक्ट स्टेट के हिसाब से। तो अपने स्टेट के सेंटर को आप डाल सकते हैं, उसी के हिसाब से आप देखेंगे। इसके बाद में देखिएगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो होगा, देखिएगा बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो आपका होगा तो देखिएगा उसमें क्या होगा। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 1 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पेपर
containing 100 question carrying 100 marks with the following competition। तो देखिएगा 100 अंकों की परीक्षा होगी, 100 ही आपके प्रश्न होंगे और 100 क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे, किन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो देखिएगा सब्जेक्ट की यदि बात करें तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 50 नंबर्स होंगे, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स भी 50 ही होंगे। देखिएगा बहुत बड़ा रोल है जनरल नॉलेज का, क्योंकि 100 अंकों की आपकी परीक्षा होगी, जिसमें से 50 अंक केवल आपके जीके और करंट अफेयर से ही पूछे जाएंगे। तो आधा आपकी जो परीक्षा है, आधी परीक्षा, आधा एग्जाम आपका जो है 50% जो क्वेश्चन है वो जीके और करंट अफेयर से ही होंगे। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो 50 ही क्वेश्चन होंगे और 50 ही मार्क्स होंगे। इसके अलावा बी पार्ट देखें, रीजनिंग आपका 25 मार्क्स के होंगे। तो देखिएगा जीके और रीजनिंग को यदि मिला दे तो आपके 75 मार्क्स का परीक्षा बैठ जाती है। इसके बाद में देखिएगा न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है, मैथमेटिक्स जो आपका है केवल 15 मार्क्स का आएगा, 15 अंकों का केवल होगा मैथ्स आपका। इसके अलावा यदि बात करें कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड और कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउजर्स। तो देखिएगा ये सारी चीज़ें जो है, कंप्यूटर एक पार्ट आपका होगा और कंप्यूटर पार्ट आपका जो होगा उसमें बेसिक सा जो कंप्यूटर है उसकी जानकारी पूछी जाएगी और 10 अंकों का ये होगा। तो कुल मिला के 100 अंकों की आपकी परीक्षा होगी, 90 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। तो देखिएगा 1 मिनट से भी कम का समय होगा एक क्वेश्चन के लिए और 100 प्रश्न होंगे, 100 ही अंकों के होंगे, 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, ये परीक्षा होगी। और देखिएगा यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी की गई है, नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था की गई है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। देखिएगा यदि आप कोई रॉन्ग आंसर देते हैं तो उस पे आपका 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग दिया जाएगा। कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। तो जब आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो इस बात को ध्यान रखें कि नेगेटिव मार्किंग आपकी है, नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए ही आप परीक्षा को दीजिएगा। इसके बाद में आगे चलते हैं और बहुत सारी जानकारी है और पूरा सिलेबस भी आपको यहाँ पे डिटेल से दिया गया है, क्या क्या आपका सिलेबस होगा। फिजिकल की बात कर लेते हैं। जो फिजिकल होगा वो मेल कैंडिडेट्स के लिए और एज के अकॉर्डिंग होगा, जिसकी एज अप टू 30 ईयर्स है, 30 वर्ष तक जिसकी एज है, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए 1600 मीटर का दौड़ होगी। 1600 मीटर की जो दौड़ होगी वो 6 मिनट में रखी गई है और लॉन्ग जंप जो है वो 14 फीट का होगा और हाई जंप जो है वो 3 फीट और 9 इंच। देखिएगा 3 फीट और 9 इंच का होगा हाई जंप। इसके अलावा अबाउट 30 टू 40 ईयर्स, जो 30 और 40 साल के बीच के जो कैंडिडेट्स हैं जो भाग लेंगे, उनके लिए 1600 मीटर की जो दौड़ होगी वो 7 मिनट का समय दिया जाएगा और 13 फीट उनके लिए लॉन्ग जंप होगा और हाई जंप जो उनके लिए होगा वो 3 फुट 6 इंच होगा। और इसके अलावा अबव 40 ईयर्स, जो 40 वर्ष से ऊपर हैं, देखिएगा जिनको रिलैक्सेशन दिया गया है, ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एक्स सर्विसमैन हैं, इस तरह के जो कैंडिडेट्स हैं जो 40 वर्ष से ऊपर हैं, उनके लिए 1600 मीटर का जो रनिंग होगी उसमें 8 मिनट का समय उसको दिया जाएगा और 12 फीट उनका लॉन्ग जंप होगा और 3 फीट 3 इंच उनका जो होगा हाई जंप होगा। तो ये पूरी जानकारी है फिजिकल के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें और हाइट की यदि बात करें, जो फिजिकली जो मेजरमेंट होता है 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए। तो देखिएगा 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और केवल ST कैंडिडेट जो हैं उनको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी और 5 सेंटीमीटर इन केस ऑफ सर्विंग रिटायर। तो और जो दिल्ली पुलिस के जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं, उनके जो पुत्र या पुत्री है उनको 5 सेंटीमीटर तक की छूट दी जाएगी। इसके अलावा चेस्ट की बात करें तो 81 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए और 4 सेंटीमीटर का फुलाव भी होना चाहिए। 81 से 85, देखिए 81 टू 85 नॉर्मली अगर चेस्ट देखी जाएगी तो होनी चाहिए
81 और फुलाव के साथ में होनी चाहिए 85। तो ये मानक रखा गया है। इसके बाद में जो महिलाओं के लिए जो फिजिकल है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, उसको देख लेते हैं। जो 30 वर्ष तक की महिलाएं हैं उनके लिए 8 मिनट का समय होगा 1600 मीटर दौड़ के लिए, और 10 फीट लॉन्ग जंप होगा और 3 फीट हाई जंप होगा। और जो 30 से 40 वर्ष के बीच की जो महिलाएं हैं उनके लिए 9 मिनट का समय होगा 1600 मीटर दौड़ का, और 9 फीट उनके लिए लॉन्ग जंप होगा और हाई जंप होगा 2 फीट और 9 इंच। देखिएगा, इसके अलावा जो 40 वर्ष से ऊपर की जो महिलाएं हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा 1600 मीटर दौड़ के लिए, और 8 फीट उनके लिए लॉन्ग जंप होगा और 2 फीट और 6 इंच उनके लिए हाई जंप होगा। तो ये पूरा मानक रखा गया है। और इसके अलावा अगर फिजिकल मेजरमेंट की बात करें तो हाइट महिलाओं के लिए 157 होनी चाहिए। तो देखिएगा 157 हाइट होनी चाहिए महिलाओं के लिए, और 2 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी अगर वो हिल एरियाज़, गढ़वाली, कुमायूं, गोरखा, डोगरा, मराठा, इस तरह के जो कैंडिडेट हैं हिल एरियाज़ में रहते हैं, नागालैंड, ये नॉर्थ ईस्ट के जो हैं, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लेह लद्दाख, इस तरह के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 2 सेंटीमीटर तक की छूट दी जाएगी। इसके अलावा 2 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी एससी और एसटी कैंडिडेट्स को, और 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी ऐसी महिलाओं को जिनके पिता या माता दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं, उनको 5 सेंटीमीटर तक की छूट दी जाएगी। तो ये फिजिकल से संबंधित बातें हुई। पूरा नोटिफिकेशन, तमाम जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन आपको देख लेना चाहिए। पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है, सभी डिटेल दी गई है, और पूरा नोटिफिकेशन देखने के बाद ही आपको आवेदन करना चाहिए। कोई भी कमी आप न छोड़ें, और क्योंकि बहुत ही सुनहरा अवसर है दिल्ली पुलिस में भर्ती होने के लिए। बड़ी वैकेंसी है और दिल्ली पुलिस में भर्ती होने के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर मिला है। इस अवसर को ऐसे न गंवाएं, और पूरे ध्यान से अपना आवेदन की प्रक्रिया को देखें और पूरी जानकारी आप यहाँ से ले। पूरा नोटिफिकेशन आपको एक बार देख लेना चाहिए। जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो आपको बता दी गई है, लगभग सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दी गई है। इसके बाद में आपका आवेदन की प्रक्रिया होगी, और आवेदन की प्रक्रिया और इसके अलावा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे होगी वो 10+2 रखी गई है, और जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10+2 है, और साथ में ड्राइविंग लाइसेंस भी उनके पास होना चाहिए। लाइट जो लाइसेंस होता है वो आपके पास होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस। लेकिन महिला जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10+2 रखा गया है, लाइसेंस की बाउंडेशन उनके लिए नहीं रखी गई है। तो देखिएगा, जो क्वालिफिकेशन है 12वीं पास आपको होना चाहिए, साथ में ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। इसके बाद में ये स्क्रीनशॉट ऑफ 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, और इसमें जितने भी कॉलम हैं आपको ध्यान से देख लेने चाहिए। डू यू हैव आधार, आपके पास क्या आधार है, यस नो जो भी है वो करिएगा। आधार नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा, फिर उसको आपको वेरीफाई करना होगा। दोनों जगह आपको आधार नंबर ही डालना होगा। टाइप ऑफ आईडी, जो भी आपकी आईडी है, आईडी आप देना, एक आईडी आपको देनी होगी। वोटर आईडी कार्ड आपने दिया तो वोटर आईडी कार्ड डालिएगा, या जो भी है वो डालिएगा यहाँ पे। इसके अलावा आईडी का नंबर नेक्स्ट कॉलम में आपको डालना होगा। उसके बाद में नेम, जो भी आपका नाम है, और नाम को वेरीफाई करना होगा सेकंड कॉलम में। सेम वही नेम इस कॉलम में भी रखना होगा। इसके बाद में हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आप नाम चेंज करना चाहते हैं, यदि हाँ तो यस, यदि नहीं तो नो। तो इस पे आप टिक करिएगा। इसके बाद में न्यू नेम, चेंज नेम, अगर कोई आपका ऐसा नाम है जो आपने चेंज कर रखा है तो वो भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा फादर्स नेम जो आपका है इसमें डालना होगा। इसके बाद में उसको वेरीफाई करना होगा अगले कॉलम में, और यहाँ पे फिर फादर्स नेम आपको डालना होगा। उसके बाद में मदर्स नेम, और मदर्स नेम के बाद में वेरीफाई मदर्स नेम, दोबारा से मदर्स नेम डालना होगा अगले कॉलम में। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी होगी, और फिर वेरीफाई करनी होगी अगले कॉलम में भी डेट ऑफ बर्थ ही आपको डालना होगा। इसके बाद में जो मैट्रिकुलेशन 10th क्लास का जो एग्जामिनेशन डिटेल है वो आपको डालनी होगी। उसमें एजुकेशन बोर्ड, जिस बोर्ड से आपने परीक्षा पास की है, और वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड, वही बोर्ड फिर दोबारा डालना होगा वेरीफाई करने के लिए।
रोल नंबर आपको डालना होगा और वेरीफाई करने के लिए दोबारा से रोल नंबर आपको डालना होगा। ये तमाम जानकारी आपकी डाली जाएगी। इसके अलावा ईयर ऑफ पासिंग, किस वर्ष में आपने पास किया है वो डालना होगा, और वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग वो वेरीफाई भी करना होगा, और जो जेंडर आपका है मेल फीमेल या जो भी है वो आपको डालना होगा। और इसके अलावा वेरीफाई फिर आपको करना होगा मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है। और इसके बाद में देखिएगा लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी आपका एजुकेशन का लेवल है, चाहे वो 10+2 हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, जो भी आपने किया है, यहाँ पे सारे ऑप्शन आ जाएंगे, वो आपको डालना होगा। इसके बाद में मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना होगा और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा सेकंड कॉलम में। ईमेल आईडी आपको डालना होगा नेक्स्ट कॉलम में, और ईमेल आईडी को भी वेरीफाई करना होगा। इसके बाद में आगे चलते हैं। यहाँ पे आपका जो है कैटेगरी यहाँ पे डाली जाएगी। जनरल कैटेगरी से आप हो, EWS से हो, OBC SC ST, जो भी आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी आपको डालनी होगी। इसके बाद में जो आपकी वेरीफाई कैटेगरी है, वेरीफाई करना होगा कैटेगरी को, वही कैटेगरी यहाँ पे डालनी होगी। फिर आपको नेशनलिटी यहाँ पे देनी होगी, इंडियन आप होने चाहिए। और इसके बाद में आइडेंटिफिकेशन मार्क, शरीर पे आपके कोई चिन्ह है वो यहाँ पे आपको डालना होगा। और आर यू ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, देखिएगा अगर डिसेबल पर्सन आप हो तो येस और नो आप डालिएगा। और टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, फिर डिसेबिलिटी की यहाँ पूरी डिटेल डालनी होगी, किस टाइप की डिसेबिलिटी है, किस तरह की विकलांगता है या जो भी है वो पूरा यहाँ पे डालना होगा। और डिसेबिलिटी कैंडिडेट नंबर यहाँ पे डालना होगा, ID नंबर आपका। इसके अलावा जो परमानेंट एड्रेस है आपको वो यहाँ पे डालना होगा, स्टेट आपको डालना होगा। और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट का कॉलम होगा, डिस्ट्रिक्ट के बाद में पिन कोड आपको डालना होगा। और इन प्रजेंट एड्रेस सेम एज प्रजेंट एड्रेस, देखिएगा अगर प्रजेंट एड्रेस आपका वही है जो आपका ऊपर जो पता आपने डाला वही पता यहाँ पे भी है तो उसमें आपको यस करना है। अगर आपका ये पता वर्तमान पता अगर अलग है, स्थायी पता और वर्तमान पता में आपका डिफरेंस है, तो यहाँ पे आप नो डालिएगा और उस एड्रेस को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखना ही होगा अगर ऐसा है। इसके बाद में आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर वेरिफिकेशन आपका होगा, ये फ़ोटो आपको लेना होगा। और ये फ़ोटो किस साइज़ का लेना होगा ये भी यहाँ पे दिया गया है। ये आपको 20 KB 250 KB फॉर्मेट का लेना होगा। इस साइज़ का आपको लेना होगा 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर, ये फ़ोटो आपको लेना होगा। और इसके अलावा यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे, उसका साइज़ भी यहाँ 10 KB 20 KB। और ये साइज़ जो होना चाहिए 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, ये साइज़ होना चाहिए सिग्नेचर का। इसके बाद में आप सबमिट कर देंगे और ये आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा, फाइनल सबमिट आप करेंगे। और जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। ये स्क्रीनशॉट आपको दिखाई देगा एप्लीकेशन का पूरा स्क्रीनशॉट, इसको आपको प्रिंट आउट निकालना है, ये आपके अपने पास रखना है पूरी डिटेल। तो इस तरीके से आपकी पूरी आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो ये तमाम जानकारी इस वीडियो में आपको दी गई, पूरा आपको बताया गया, पूरा नोटिफिकेशन। दिल्ली पुलिस की एक बड़ी वैकेंसी आ चुकी है और पूरी जानकारी आपको यहाँ पे डिटेल से दी गई। इस वीडियो को देखिएगा आप एक दो बार, जिससे कि पूरी जानकारी आपको मिल सके। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि दिल्ली पुलिस में आप भर्ती होना चाहते हैं तो अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपका जो दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम होगा उसकी पूरी तैयारी पूरी टीम के साथ कराई जाएगी और बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पे आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।